कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र, जहां मृत्यु हर कोने में छिपी थी। एक तरफ अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरी तरफ सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके पास था ब्रह्मास्त्र जैसा विनाशकारी हथियार। लेकिन क्या हुआ जब कर्ण ने चलाया यह प्रलयकारी अस्त्र? क्या अर्जुन बच पाए, या फिर कर्ण ने युद्ध का रुख पलट दिया? और उस चमत्कार का क्या जिसने रणक्षेत्र को स्तब्ध कर दिया? आइए खोलते हैं महाभारत के इस अनसुने अध्याय को। दोस्तों, अगर आपको महाभारत की ऐसी रोमांचक और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने 17वें दिन पर था। रणक्षेत्र में खून की नदियां बह रही थीं और योद्धाओं के हथियारों की चमक सूरज की किरणों को भी मात दे रही थी। पांडव और कौरव दोनों पक्षों की सेनाएं थक चुकी थीं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थीं। इस दिन अर्जुन ने एक साहसिक संकल्प लिया। वह दुर्योधन को बंदी बनाकर इस युद्ध को समाप्त करना चाहता था। अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन के गांडीव धनुष से तीरों की बौछार शुरू हुई। प्रत्येक तीर मानो दुर्योधन के भाग्य को चुनौती दे रहा था। दुर्योधन की सेना छटपटाने लगी और वह स्वयं अपने रथ में असहाय सा खड़ा था। अर्जुन ने दुर्योधन को चारों ओर से घेर लिया। उनके तीरों ने दुर्योधन को एक जाल में कैद कर दिया। दुर्योधन की सांसें तेज हो रही थीं और उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। तभी उसने अपनी अंतिम आशा की ओर देखा और चिल्लाया, मित्र कर्ण, मुझे बचाओ! क्या दुर्योधन की पुकार कर्ण तक पहुंचेगी? क्या सूर्यपुत्र कर्ण इस संकट में अपने मित्र को बचा पाएगा? और अगर बचा लिया तो क्या होगा जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होगा? रुकिए, क्योंकि यह कहानी अब और रोमांचक होने वाली है। तभी रणक्षेत्र में एक तेजस्वी योद्धा का आगमन हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण का रथ धूल का तूफान उठाता हुआ दौड़ा। उनकी आंखों में आग थी और धनुष में तीर तैयार। कर्ण ने एक ही क्षण में अर्जुन के तीरों को अपने तीरों से काट डाला। रणक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। कर्ण की यह वीरता देखकर कौरव सैनिकों में नई जान आ गई। कर्ण ने दुर्योधन के रथ के पास पहुंचकर उसे तीरों के जाल से मुक्त कराया। दुर्योधन ने राहत की सांस ली और कर्ण की ओर कृतज्ञता से देखा। मित्र, तुमने मुझे बचा लिया, दुर्योधन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। कर्ण ने दुर्योधन को सुरक्षित अपने सैनिकों के बीच भेज दिया और फिर अर्जुन की ओर मुड़ा। अब रणक्षेत्र में दो महान धनुर्धर आमने सामने थे, अर्जुन और कर्ण। कर्ण की हर चाल में सूर्य की तेजस्विता थी और अर्जुन के हर तीर में पांडवों का गौरव। दोनों के तीर हवा में टकरा रहे थे, मानो आकाश में बिजलियां नाच रही हों। सैनिक यह युद्ध देखकर स्तब्ध थे और श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे। लेकिन रुकिए, यह युद्ध अभी और भयंकर होने वाला है। क्या कर्ण अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा? और क्या होगा जब दुर्योधन कर्ण पर दबाव डालेगा कि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे? अगला क्षण रणक्षेत्र को हमेशा के लिए बदल देगा। कर्ण और अर्जुन का युद्ध रणक्षेत्र को हिला रहा था। कर्ण के तीरों की गति ऐसी थी मानो सूर्य की किरणें धरती को भेद रही हों। अर्जुन भी पीछे नहीं थे। उनका गांडीव हर प्रहार का जवाब दे रहा था। दोनों योद्धाओं की शक्ति बराबर थी और ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा। दूर खड़ा दुर्योधन यह सब देख रहा था। उसका मन बेचैन था। वह जानता था कि अर्जुन को हराए बिना कौरवों की जीत असंभव है। उसने कर्ण के पास दूत भेजा और कहा, कर्ण, अब और देर नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन को अभी समाप्त करो। तो कर्ण ने एक पल के लिए रुका। उसके मन में एक द्वंद्व था। कर्ण जानता था कि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं है। यह विनाश का पर्याय था और इसका प्रयोग पूरी सृष्टि को संकट में डाल सकता था। लेकिन मित्र दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा और युद्ध की गंभीरता ने उसे मजबूर कर दिया। कर्ण ने गहरी सांस ली और अपने धनुष को उठाया। दोस्तों, क्या आप इस रोमांचक युद्ध के अगले पल को देखने के लिए उत्साहित हैं? तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ।
कर्ण ने अपनी सारी शक्ति समेटी और ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। आकाश में काले बादल छा गए और बिजलियां चमकने लगी। रणक्षेत्र एक पल के लिए मौन हो गया। सैनिकों की सांसें थम गईं और सभी की निगाहें कर्ण पर टिक गईं। एक प्रचंड प्रकाश अर्जुन की ओर बढ़ा, मानो उसकी जान लेने ही वाला हो। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक चुपचाप अर्जुन के सारथी बने थे, ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गए। उनकी मुस्कान में एक दिव्य शांति थी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा, वह विनाशकारी प्रकाश अचानक एक फूलों की माला में बदल गया और श्री कृष्ण के गले में जा पड़ा। रणक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। पांडवों की सेना खुशी से उछल पड़ी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमन किया और भीम ने अपनी गदा को हवा में लहराया। दूसरी ओर मामा शकुनी अपने हाथ मलता रह गया और दुर्योधन का चेहरा निराशा से लटक गया। कर्ण अपनी वीरता के बावजूद श्री कृष्ण की इस माया के सामने स्तब्ध था। लेकिन रुकिए, क्या यह चमत्कार युद्ध को रोक देगा, या कर्ण और अर्जुन का यह महासंग्राम अगले दिन और भयंकर होगा? इस कहानी का अंत अभी बाकी है। श्री कृष्ण के इस चमत्कार ने रणक्षेत्र को एक पल के लिए शांत कर दिया। सूरज ढल चुका था और 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। कर्ण ने अपनी धनुष को नीचे किया और श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान था, लेकिन उनके मन में एक आग अभी भी जल रही थी। यह युद्ध केवल तीरों और तलवारों का नहीं था, यह नियति, वीरता और चमत्कार का संगम था। कर्ण ने उस दिन दुर्योधन को बचा लिया और श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन कुरुक्षेत्र में एक और महासंग्राम होने वाला था। क्या कर्ण अपनी नियति को बदल पाएगा, या श्री कृष्ण की माया फिर से पांडवों को जीत दिलाएगी? कर्ण की वीरता और श्री कृष्ण की दिव्यता ने उस दिन कुरुक्षेत्र को एक अनोखा रंग दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, नियति और विश्वास के सामने सब नतमस्तक हैं। दोस्तों, क्या आपको यह रोमांचक और चमत्कारी कहानी पसंद आई? तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको महाभारत की कौन सी कहानी अगली बार सुनना पसंद करेंगे, कर्ण की अंतिम लड़ाई या श्री कृष्ण का कोई और चमत्कार। तब तक जय श्री कृष्ण।